सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, बाबा राजेंद्र मलिक, बाबा राजेंद्र मामला बड़ा गंभीर है। गांव शरीफ नगर में एक 500 वर्ष पुराना जो कंगी ईंट से बना कुआं है, उसके पास आधा बीघा जमीन बेश कीमती थी, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया गया। मेरे द्वारा 2024 में उस प्रश्न को उठाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश भी उसमें हुआ कि मुक्त कराने के लिए लिखित फैसला भी उस पार्टी ने किया कि हम इसको कोई कब्जा नहीं करेंगे, हर जगह को खाली रखेंगे। लेकिन उसमें आधे ज्यादा में मकान बनाया गया और जो कुछ थोड़ी बहुत बची थी उसमें अभी 10-15 दिन पहले पुनः पिलर खड़े कर दिए गए। और विपक्षी झगड़ा पर आमादा उतार हुआ है और कह रहा है कि देखें कौन छुड़वा देगा इस जगह को। किस जगह मामला है? जबकि कुआं एक धार्मिक हिंदू धर्म में पूजा जाता है, शादी की रस्में वहाँ पूरी होती हैं। ऐसी स्थिति में भी वो दबंग जो है कब्जा मुक्त नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ का मामला है ये गांव शरीफ नगर, तहसील बहेड़ी, थाना देवरनिया का है। और दूसरा क्या मामला है? और दूसरा मामला है साहब, तहसील मीरगंज ग्राम पंचायत हाउसपुर में कुछ किसानों पर 122 की गलत कार्रवाई कर दी गई। ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी प्रकार से अवगत कराया, सीधे उनके हाथ में आरसी थमा दी गई। जो वहाँ के लोग हैं जिनके घर मकान बने हुए हैं ग्राम समाज में, उनकी नदौड़ी बनी, उनके जानवर, उन पर कार्रवाई नहीं है। जो सीधे साधे भोले भाले जिन पर 1 इंच भी कहीं कब्जा नहीं है, तो गांव के जो दबंग लोगों ने मिली भगत से उन सीधे साधे किसानों पर मुकदमा करा दिया है। तो हम चाहते हैं कि जांच कराकर तत्काल वो कार्रवाई वापस ली जाए। और तीसरा है, किसान अपनी गेहूं फसल महंगे दामों में बेचने के संबंध में क्रय केंद्रों या व्यापारी जो महंगा देगा, किसान उसी को अपनी फसल बेचेगा। यदि सरकार को गेहूं की जरूरत है तो वो व्यापारी के समकक्ष ही रेट रखे अपने। और चौथा है, जिले की समस्त ग्राम पंचायत में आवारा पशु घूम रहे हैं। किसान बेचारा दिन भर अपने खेतों में काम करता है और रात को खेतों में जाकर सोता है। और आपने देखा होगा कई किसानों की तो मृत्यु भी हो गई, सांडों के द्वारा मारा गया और वो जीवन लीला भी उनकी समाप्त हो गई। लेकिन इसके बाद भी सरकार का कोई उन पर ध्यान नहीं है। कागजों में सरकार बराबर इंतजाम कर रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। पांचवा है, जनपद बरेली के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी हैंडपंप लगभग 25% से ज्यादा खराब पड़े हैं। और इस समय कहीं कहीं तो पानी का स्तर भी इतना हो गया है कि पानी छोड़ने लगे हैं अंदर, और उनकी भी देखभाल नहीं कराई जा रही है। छठा है, जनपद बरेली में लगभग 90% सरकारी दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट, ये कड़वा सच है साहब, प्रत्येक व्यक्ति को 4.5 किलो या 4 किलो ही गल्ला दिया जाता है। 1-2% दुकानों को छोड़ के। जिले की 1-2% दुकानें भी ऐसी हैं जो पूरा गल्ला दे रही है, पूरा 5 का 5 किलो दे रही है। वरना ये सब अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। समस्त तहसीलों में जो किसानों का भूमि का जो अंश है वो सब इसमें से है। मालूम पड़ी कोई 10 बीघा खेत है, मेरा उसमें आधा है, तो मेरा उसमें 4 नामों से चौथा ही कर दिया गया। अब उसे सही कराने को जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप जाके इसका मुकदमा डालो तहसीलदार साहब के, तब ये निपटेगा। अब गलती करी सरकार ने, प्रशासन के लोगों ने, और मुकदमा लड़े किसान। तो हम चाहते हैं सभी समस्याओं से किसान को निजात दिलाई जाए। और जनपद के जो थाने हैं उनमें किसानों के साथ संबंध, मतलब जो सम्मानजनक तरीके से बात की जाए। बस ये हमारी आज की ये मांग है। ठीक है। मैं उपदेश सिंह और भारतीय किसान राजनीतिक में यहाँ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ हम सबसे पहले तो ये गन्ने का बीज, इस समय गन्ने की बुवाई चल रही है बसंत काल में, तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो गन्ने का बीज जो है, हमारे किसान का जो हमने गन्ना फैक्ट्री को सप्लाई किया वो 400 रुपए प्रति क्विंटल सप्लाई किया, और जो हमें किसान के बीज दे रही हैं जो फैक्ट्रियाँ, वे 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक दे रही है। और उसके बाद में भी बीज के साथ साथ हमको ये दवाइयों को कहा जा रहा है कि भाई आप ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल का इस्तेमाल करिए। अगर हम ऑर्गेनिक के साथ में केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक खत्म। तो किसान का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है एक पैसे का, कि ज्यादा पैसा यूज हो। दूसरा जो मुद्दा है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं वो जल और वायु प्रदूषण कर रही हैं। जल जो प्रदूषण हो रहा है उसमें आर्सेनिक और कैडमियम जैसे सीसा और आर्सेनिक इस्तेमाल हो रहा है, इससे यहाँ कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही हैं। ऐसे ही जो जलावन के रूप में पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, जो पॉलीथीन का कचरा है उसको जलाया जा रहा है, और उसमें डाई अमोनियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, फ्यूरान ऐसी गैसें हैं जिनसे लंग्स कैंसर और हार्ट डिजीज और बाकी आप कह सकते तपेदिक, अस्थमा, ये भयंकर बहुत ही ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। और इसी को लेके हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आए थे कि भाई हमारी जो मांगे हैं उनको किया जाए और यहाँ की जो जनता है उसको इस समस्या से निजात दिलाई जाए।
इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।